आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया कि हम इस समय जीसस अनॉइंटिंग बैंड के साथ मिलकर, वर्शिप बैंड के साथ मिलकर और आप सबों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने जा रहे हैं, जो आज हमारे लिए वाकई में जरूरी है। बहुत से लोग जब बहुत दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है, आपसे बात करने जा रहा है। अपने अपने हृदयों को तैयार कीजिए परमेश्वर की उस वाणी को सुनने के लिए, उस वचन के लिए। इस समय, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके चरणों के निकट, जितने भी लोग इस समय फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, इस पेज के साथ जुड़े, हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। ये समय आपने हमारे लिए निर्धारित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के सारे दिन में जिस तरह आपने हमारी सहायता की, और आज जब आप हमें अपने वचन से भरने जा रहे हैं पिता, हम अपने आप को खाली करते हैं कि अपने वचन से हमें भर दीजिए पिता। आज का वचन जो हम सबके लिए होने दीजिए पिता, कि आप हम सबों से बात करें और इस वचन के द्वारा हम आपकी आशीष को पा सकें। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जब हम इस समय गीत गुनगुना रहे थे वर्शिप के लिए, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, सचमुच में हमारा परमेश्वर हर कठिन समय में हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है। तो हमारी हर कठिनाइयों में वो हमारे साथ होता है। जब हमारी जिंदगी में विषम परिस्थितियां आती हैं तो तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारी सहायता करता है। वो हमारे हाथों को थामे रखता है और हमें कभी गिरने नहीं देता। आज हम इन्हीं बातों को इस वचन के द्वारा देखने जा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारे साथ होता है, किस तरह परमेश्वर हमारी सहायता करता है, किस तरह परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है और किस तरह हमारी अगुवाई करता है। जब हम भजन संहिता और उसके 23 अध्याय को देखते हैं, साम 23 वर्स 4, साम 23 वर्स 4 यहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि हर पल हर समय हमारा परमेश्वर, जैसा अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि हर पल हर समय वो हमारे साथ रहता है। यहाँ लिखा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसकी उपस्थिति सदैव आपके साथ है और उसने आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बांध के रखा है।
आपको अपने सुरक्षित हाथों में संभाले रखता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी जो होता है वो प्रतीक है चरवाहे का, कि वो अगुवा है, वो मार्गदर्शन कर रहा है। जब वो अपनी लाठी को जमीन में ठोकता है तो भेड़ें रुक जाती है, जब वो दोबारा जमीन में ठोकता है तो भेड़ें चलने लगती है, वो जिस दिशा की ओर ठोकता है वो उस दिशा की ओर जाती है। तो ये उसका मार्गदर्शन करता है ये चरवाहा। और बाइबल में जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, हमेशा हमारे साथ हर विषम परिस्थिति में, हर कठिन परेशानियों में, हर पल हर समय हमारा प्रभु हमें थामता है। जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो हमारा मार्गदर्शन करता है और वो हमें आश्वासन देता है कि मैं तेरे साथ हूं और तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं इसलिए तू मुझ में शांति पाएगा, मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं इसलिए तू मुझ में आराम विश्राम को पाएगा। ये आपके लिए वचन है आज। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी सारी कठिन परिस्थितियों से घिरा हूं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां नहीं है। आती हैं, लोगों की जिंदगी में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं। हमने भी कभी अपने लाइफ में सामना किया इन कठिन परिस्थितियों का, और तब हमने सीखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे थे उस समय भी हमारे मुंह में एक ही शब्द था, हमारी जुबान एक ही शब्द बोल रही थी, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारा परमेश्वर हर समय के लिए भला है, वो हमेशा हमारे साथ होता है और वो हमें एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमें थामे रखता है। तब जब हम उसके पीछे चलते हैं, उससे कहते हैं प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा रक्षक है, मैं अपना संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं या सौंपती हूं, और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। वो हमारा चरवाहा बन जाता है। अब वो हमारी अगुवाई करता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। और जब आपकी जिंदगी में कठिन परिस्थिति आए तो ये मत कहिए कि क्यों ये कठिन परिस्थिति मेरी जिंदगी में आई है, हे प्रभु क्यों हुआ ऐसा, मैं तो तेरी भक्त हूं, मैं तो तेरा भक्त हूं, मैं तो तेरी हर आज्ञा को मानता हूं, मैं तो तेरे पीछे पीछे चलता हूं, मैं हर वो कार्य करता हूं या वो कार्य करती हूं जो तू मुझसे मेरे जीवन से चाहता है, फिर ये कठिन परिस्थितियां मेरी जिंदगी में क्यों है। हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में आने वाली इन घाटियों में आपकी आशीष छिपी हुई है। ये घाटियां आपको आने वाले समय में आशीष देने वाली है। हम भी किसी समय इन घाटियों से गुजरे और हमने बहुत आयत की आशीष को पाया। आज यदि आपकी जिंदगी में इस तरह की घाटियां हैं जिससे आप होकर गुजर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ में परमेश्वर है, आपके साथ में आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो अच्छा चरवाहा आपके साथ है। वो अच्छा चरवाहा आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, और आपकी जिंदगी में जब इस तरह की घाटियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, घाटियों को आपको पार करना है, तो भी आपके वो संग है। जब हम इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं इसमें कि जरीको जो शहर था, उसके पहले जो चराइयां थी जहां पर चरवाहे अपने भेड़ों को लेके जाते थे चराने के लिए, वो इतनी पतली, इतनी सकरी होती थी, और उसके दोनों साइड में जो वो बने हुए थे पहाड़ जो थे, जिनके बीच में से वो रास्ता था जाने का, हरी भरी चराइयों में जाना, वो इतना सकरा होता था और कभी कभी चोट पहुंचाता था। उस रास्ते पर जो चरवाहा है वो बहुत संभाल के अपनी भेड़ों को लेके जाता था कि किसी को चोट ना लगे, कोई गिर ना जाए, कोई मर ना जाए इस घाटी में। वो बहुत संभाल के लेके जाता था।
हमारा परमेश्वर वही है। हमारे इस सकरे मार्ग पर, ये सकरा मार्ग जो हमें स्वर्ग में लेके जा रहा है, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं और घाटियां जब हमारी जिंदगी में आती हैं, ऐसे समय में हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु हमें बहुत संभाल के सुरक्षित लेके जाता है। आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। हम सबसे पहले अपने जीवन में आने वाली उस पहली घाटी को देखेंगे। वो पहली घाटी है दुख और पीड़ा की घाटी। दुख, तकलीफ और पीड़ा की घाटी। बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत सा दुख आता है, दुखी होते हैं। वचन हमसे कुछ कहता है। आप मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। मैं आपके लिए उसे पढ़ती हूं और आपको बताती हूं कि किस तरह से दुख और तकलीफों के बीच में भी, जो आती हैं उनके बीच में भी प्रभु आपको संभालता है। यहां पे लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये दुख की घाटियां जो है वो थोड़ी देर की है, वो हमेशा की नहीं है। और जब आप अय्यूब के जीवन को देखेंगे, यदि आप ये कहते हैं कि मैं तो प्रभु तेरे पीछे चल रहा हूं, मैं तो तेरी हर एक आज्ञा को मान रहा हूं, मेरी जिंदगी में ये कठिन परिस्थिति क्यों आई, तो हमेशा झांक के देखिए अय्यूब के जीवन को। आप क्या पाते हैं अय्यूब के जीवन में? जब आप पहले अध्याय के पहले वचन से अय्यूब के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहाँ रहता है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो सारी चीजों को आप उसमें पाएंगे। आप उसमें पाएंगे कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और किस तरह उसकी जिंदगी में वो कठिनाइयां आई, किस तरह उसकी जिंदगी में वो दुख आया, किस तरह उसकी जिंदगी में वो पीड़ा आई। जब उसकी सारी संपत्ति चली गई, जब उसके बच्चे चले गए, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, यहां तक कि उसका पूरा शरीर बीमारियों से और घाव से भर गया। ऐसे समय में भी वो कुछ कहता है। वो कहता है कि आप मेरे साथ निकालिए अय्यूब और उसके पहले अध्याय को। जब आप उसके पहले अध्याय को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि किस तरह अय्यूब ने इतनी तकलीफों का सामना करने के बाद क्या कहा परमेश्वर से। इतनी सारी तकलीफें उसकी जिंदगी में आ रही है और वो कहता है, पहला अध्याय और उसका 21 वचन, जोब चैप्टर 1 वर्स 21, यहां लिखा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहां पर वो कह रहा है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। वो यहाँ कोई शिकायत नहीं करे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, जबकि मैं क्या करता हूं। यहाँ पर लिखा है 5वें वचन को, जब आप पढ़ेंगे इसी के पहले अध्याय के 5वें वचन को, तो वो वहां पे लिखा है कि वो क्या करता था, अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप अपराध ना कर दिया हो, कहीं कोई गलती ना की, होम बलि, अन्न बलि, बेल बलि, पाप बलि, सब प्रकार के बलिदानों को वो चढ़ाता था कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। और वो पूरी तरह से प्रभु का भय मानता था। इसमें लिखा है वो खरा मनुष्य था, वो प्रभु का भय मानता था, इतना कि परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है शैतान के सामने। परमेश्वर के पुत्र वहां आए और साथ में वहां शैतान भी आ गया। शैतान के सामने परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है, वो इतना अच्छा व्यक्ति है। अब ये अच्छा व्यक्ति जब इसकी जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयां, तो उसने नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों परमेश्वर, मैं तो बलिदान चढ़ाता हूं, मैं तो ये, मैं तो वो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने ये कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। ये हमारी जिंदगी में जब कठिनाई आती है, ये हमें भी कहना है। जब कठिनाई आपके जिंदगी में आए तो क्यों आई नहीं बोलिए, पर ये बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे साथ है,
हर एक कठिन परिस्थिति में आपका परमेश्वर आपके साथ है। उसने वादा किया है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चल तो भी मैं तेरे साथ हूं। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां, चाहे कितना भी दुख और पीड़ा और तकलीफ आए, वो आपके साथ है। जब हम इसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन को देखते हैं, अय्यूब दूसरा अध्याय 10वां वचन, जोब चैप्टर 2 वर्स 10, तो आप उसमें पाते हैं उसकी पत्नी उससे जब कह रही है कि अब तो निंदा कर परमेश्वर की, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? देखिए 10वें वचन में लिखा, उसने उनसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने यहां पर भी इस बात को सुनने के बाद भी वो विश्वास मजबूत था, वो विश्वास में स्थिर था, और वो यहां पर इस परीक्षा की घड़ी में, इस परख के समय में वो कह रहा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। ये कहता है कि जब परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो दुख भी क्यों ना लें। उसने कोई बुराई नहीं की, उसने एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसने हर बार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। यदि आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, दुख आए, पीड़ा आए, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे साथ है और तूने मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। और इसीलिए उसने एक आशीष को पाई, और वो आशीष थी, जब आप अय्यूब उसके 42 अध्याय जो चैप्टर 42 को देखेंगे और उसके 10 वचन से लेकर 12 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें उस बात को पाएंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि तू इनके लिए प्रार्थना कर और बलिदान चढ़ा, तब मैं तेरे इन मित्रों को क्षमा करूंगा। और अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने बलिदान चढ़ाया, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, सबके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के पश्चात परमेश्वर ने अय्यूब की जिंदगी से भी सारा दुख दूर कर दिया और उसे आशीषें दी, दुगनी आशीष उसे मिली। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। यदि आपकी जिंदगी में परिस्थिति दुख भरी है, पीड़ादायक है, तो ऐसे समय में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ऐसे समय में शिकायत मत कीजिए, पर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी यही चाहता है प्रियो, कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम यहाँ पर दूसरी घाटी देखेंगे। इस घाटी में परमेश्वर आपके साथ है और इस घाटी में भी आपको आशीष मिलेगी। अब जब हम दूसरी घाटी देखते हैं तो दूसरी घाटी है बीमारी की घाटी। हमने पहली घाटी देखी दुख और पीड़ा की घाटी, दूसरी घाटी है जिसमें प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। इस घाटी में होकर आप जाएंगे तो भी आप आशीषित रहेंगे, और ये घाटी है बीमारी की घाटी। ये घाटी है बीमारी की। जब आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, जॉन चैप्टर 9, और उसके जब आप पहले वचन से देखेंगे 5 वचन तक, यहां पर मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ देती हूं। दूसरे वचन में लिखा, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु, ध्यान से देखिए, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, या इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और हम यहां पर एक और वचन पढ़ लेते हैं, जॉन चैप्टर 11 वर्स 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये बीमारी महिमा के लिए। तो यदि जिंदगी में बीमारी आए तो बीमारी से निराश मत होइए, दुखी मत होइए कि मैं क्यों बीमार हो गया, मैं क्यों बीमार हूं, मेरे जिंदगी में ये इतनी बड़ी बीमारी क्यों है। ये बीमारी हो सकता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर के महिमा के लिए हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करना चाहता है। यदि मैं यहाँ पर जिंदा बैठी हूं
तो मेरी जिंदगी में भी नाना प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आई, चाहे हार्ट की बोलो, किडनी की बोलो, आप जो भी बोलो, मैं उन बीमारियों से निकल के आज आपके बीच में बैठी हूं और परमेश्वर की महिमा मेरी जिंदगी से हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बुलाया है, चुना है और अपने काम के लिए रखा है। आज वो आपको चुन रहा है, आपको बुला रहा है अपने काम के लिए कि तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं, यदि कोई बीमारी की आत्मा आपके अंदर आती है तो चंगाई भी आपके लिए उसने रखी है। वो स्वर्गीय स्थानों में रहने वाला परमेश्वर, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ है और वो आपको इस बीमारी में भी चंगाई देगा, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। तो ये बीमारी की आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपकी आत्मा प्रभु की है और वो प्रभु के पास में ही जाएगी। इसलिए आप निराश मत होइए, दुखी मत होइए इस बीमारी को लेकर। इस बीमारी से भी परमेश्वर की महिमा हो रही है, जैसा अभी हमने यहां पर पढ़ा। और परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उस महिमा के लिए चुना। परमेश्वर ने कहा कि इसके द्वारा महिमा हो, इसीलिए यहां पर यह बीमारी की आत्मा है। जब आप उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में देखेंगे तो पाते हैं कि वो बीमार थी और वो 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं, 12 साल से वो इस बीमारी में थी और उसने बड़े विश्वास के साथ वस्त्र की छोर को छुआ कि मैं चंगी हो जाऊंगी। तो परमेश्वर को महिमा मिली ना, मिल गई। क्यों? क्योंकि आज हम उस स्त्री के बारे में वचन में पढ़ते हैं। आज पवित्र शास्त्र में उसका वर्णन आया है कि किस तरह उसने चंगाई को पाया। और अब जब हम उसे पढ़ते तो कहते प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने उसे चंगाई दी। और आप इसमें पूरा पढ़ेंगे, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों के काम, तो आप इसमें पाएंगे बीमार चंगाई को पाया यीशु मसीह के पास में। अंधे, लंगड़े, लूले और हर प्रकार के लोग आए, कोढ़ी आए और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोग आए और प्रभु यीशु मसीह ने एक एक को चंगाई दी और परमेश्वर को महिमा मिली। तो यदि आप बीमारी की घाटी से होकर जा रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने जा रहा है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहां पर हम तीसरी घाटी के बारे में देखेंगे। हमने पहली घाटी देखी दुख और पीड़ा की घाटी, हमने दूसरी घाटी देखी बीमारी की घाटी। यहां पर हम तीसरी घाटी के बारे में देखेंगे और तीसरी घाटी के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हम उसको पढ़ेंगे। शामुएल, पहला शामुएल, 1 शमूएल चैप्टर 1। देखिए वहां पर एक घाटी के बारे में है और ये घाटी है निराशा की घाटी। 7 वचन पढ़ रही हूं। 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 7। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। आगे 10वें वचन में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। ये है वो निराशा की घाटी। हमने पहला देखा दुख और पीड़ा की घाटी, हमने दूसरी घाटी देखी बीमारी की घाटी, हमने तीसरी घाटी को अभी हम देख रहे हैं और ये घाटी है निराशा की घाटी। ये इस घाटी से बहुत लोग गुजरते हैं, हमारे मसीही लोग भी इस घाटी से होकर गुजरते हैं। कुछ हुआ नहीं हुआ निराश हो जाते हैं, ये काम नहीं हो रहा निराश हो गए, वो नहीं हो रहा निराश हो गए, नौकरी नहीं मिल रही निराश हो गए, विवाह नहीं हो रहा है निराश हो गए। मत होइए निराश। परमेश्वर सही समय पर आपकी जिंदगी में उस कार्य को करने जा रहा है, उस आशीष को देने जा रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और बोलिए परमेश्वर मैं उस आशीष के लिए तैयार हूं, मैं निराश नहीं हूं। मत होइए निराश। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 5 को देखेंगे, जॉन चैप्टर 5 और उसके वर्स 7 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे एक 38 साल से बीमार शीलो के कुंड के बाहर में पड़ा हुआ है और पड़े पड़े क्या कह रहा है
इंतजार कर रहा है। किस चीज का? चंगाई का वो इंतजार कर रहा है। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। 38 साल से बेतसदा, माफ कीजिएगा, बेतसदा में कुंड के बाहर में पड़ा है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये है निराशा की वो आवाज जो 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर बोल रहा है कि वो निराश है। वो निराश है कि कोई उसके पास ऐसा मनुष्य नहीं है कि जब कुंड का पानी हिलाया जाए तो वो उसमें उतर सके। कोई उसे उतारने वाला नहीं है, वो निराश है। ऐसे समय में प्रभु वहां पर आया। ऐसे समय में प्रभु ने उसे संभाला। ऐसे समय में जब हन्ना निराश थी, परमेश्वर के भवन में वो प्रार्थना कर रही है, बिलख बिलख कर रो रही है, परमेश्वर ने एली के द्वारा उससे बातचीत की। परमेश्वर ने उसके दिल खोलकर की गई प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, और वचन कहता है वो गर्भवती हुई और उसने संतान को जन्म दिया, शमूएल को। यहां पर यह 38 साल से निराशा में पड़ा है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, कोई मनुष्य नहीं है। ऐसे समय में प्रभु वहां आया। जब आप निराश होते हैं, हमेशा प्रभु आपके पास होता है और आपसे कहता है, निराश मत हो मेरी बेटी, निराश मत हो मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो निराश मत होइए, प्रभु पर विश्वास रखिए, आशा रखिए, निराश मत होइए। हम यहाँ पर चौथी चीज को देखते हैं, फोर्थ पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं। हमने पहले देखा दुख और पीड़ा की घाटी, हमने दूसरी चीज देखी बीमारी की घाटी, हमने तीसरी चीज देखी निराशा की घाटी, हम यहाँ पर चौथी चीज देखते हैं मृत्यु की घाटी। मृत्यु की घाटी, जब कहीं मृत्यु हो जाती है तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप विश्वास कीजिए, जो प्रियजन इस संसार में सो गए हैं वो हमें वहां मिलेंगे। निराश मत होइए, दुखी मत होइए। दुख होता है, हमने भी अपने प्रियों को खोया, दुख हुआ, हमें दुख होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज की आशा है हमारे पास, एक चीज की धन्य आशा है कि हम अपने प्रियजनों से वहां बादलों पर, उस स्थान में जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, वहां पर हम अपने प्रियजनों से मिलने पाएंगे। आप निकाल लीजिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय को, जॉन चैप्टर 11, आप उसमें पाएंगे चैप्टर 11, जॉन चैप्टर 11 और उसके वर्स 15 और वर्स 40 को देखिए। लाजर मर गया, बहनें दुखी हैं। 15 वर्स में आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पे लिखा है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु आओ हम उसके पास चले। उसके पहले यीशु ने कहा लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था। 40 वचन को जब आप देखेंगे, यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हमें विश्वास करना है, तभी हम परमेश्वर की उस महिमा को देखने पाएंगे। ये मत सोचिए कि मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमेशा ये सोचिए, जिस दिन आपकी आंखें इस संसार में बंद होगी, आप वहां परमेश्वर की गोद में होंगे। निराश मत होइए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। यदि आपकी आंखें यहां बंद होती है तो वहां खुलेगी। आपकी आंखें परमेश्वर की गोद में, प्रभु यीशु मसीह के पास में खुलेगी। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 43 वचन, लूक चैप्टर 23 वर्स 43 को देखेंगे, आप उसे पाएंगे। उस डाकू से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जैसे ही तू आज यहां पर तू मर जाएगा, वहां पर मेरे साथ स्वर्ग लोक में तू पाया जाएगा।
और जब आप स्तिफनुस के बारे में देखेंगे, प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 56 वर्ष को, एक्ट चैप्टर 7 वर्स 56, आप उसमें पाएंगे स्तिफनुस कह रहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। सोचिए, मत सोचिए कि मरने के बाद क्या होगा। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु के मार्ग में चल रहे, यदि आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, तो वो आपको उस घाटी में, उस मौत की, मृत्यु की घाटी से होकर जब लेके जा रहा है, तो वो आपको स्वर्ग में ही लेके जाएगा। वो स्वर्ग में ही लेके जाएगा, यहां वहां नहीं छोड़ेगा, वो सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा। उस पर विश्वास कीजिए। जिस दिन आपका इस संसार का काम खत्म होगा, आप सीधे वहां परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। इसलिए दुखी मत होइए, परेशान मत होइए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको एक क्षण के लिए भी छोड़ने वाला नहीं है। 5वीं और आखिरी बात हम यहां पर देखते हैं, सांसारिक चिंताओं और तूफानों की घाटी। आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा दुख और पीड़ा की घाटी, आपने दूसरा देखा बीमारी की घाटी, आपने तीसरा देखा निराशा की घाटी, आपने चौथा देखा मृत्यु की घाटी। 5वीं बात है सांसारिक चिंताओं और तूफानों की घाटी। बहुत से लोगों की जिंदगी में तमाम प्रकार की चिंताएं होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। जब आप किसी चिंता या परेशानी में रहे, उस पर विश्वास कीजिए, वो आपकी सारी चिंताओं को लेने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, जब आप पहला पतरस 5वां अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता फिक्र करता है। और जब आप यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह चैप्टर 49 और उसके वर्स 15 और 16 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि वो माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद के रखा है। जिसे वो दिन और रात निहारता है, अपनी हथेलियों में आपके चित्र को वो निहारता है, वो आपको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। वो आपको मृत्यु के घाटी में नहीं छोड़ेगा, वो बीमारी की घाटी में नहीं छोड़ेगा, वो निराशा की घाटी में नहीं छोड़ेगा, वो दुख और पीड़ा की घाटी में नहीं छोड़ेगा, वो सांसारिक चिंताओं की घाटी में वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ है, उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद के रखा है, तो वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो कितनी भी सांसारिक चिंता है, अपनी चिंता उस पर डाल दो। आप किसी चिंता का समाधान नहीं कर सकते, आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, आप कोई परेशानी अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह एकमात्र है जो आपकी हर परेशानियों का हल है। उसके पास आप घुटनों में जाइए, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, उसे अपना चरवाहा बनाइए, उसे अपना मार्गदर्शक बनाइए, उसे कहिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे रब्बुनी। वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको अपने मार्ग पे लेके जाएगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय मैथ्यू चैप्टर 6 और उसके 25-26 वर्ष को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस चिंता को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिड़ियों को देखो ना, वो बोती है ना काटती है, फिर भी परमेश्वर प्रभु खिलाता है। तो क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? वो पूछ रहा है, क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? और जब आप उसके 31 और 32 वर्ष को पढ़ेंगे, उसमें भी आप इन्हीं बातों को पाएंगे। मत चिंता करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी कर सकते वो है, वो परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखिए। वो जब 5000 से ज्यादा लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से खिला सकता है, 7000 से ज्यादा लोगों को वो खिला सकता है, तो फिर आपको क्यों नहीं खिला सकता है? आपकी चिंता क्यों नहीं कर सकता है? उसने 40 साल तक इजरायलियों को, जब वो जंगल में भटक रहे थे, ना उनके वस्त्र फटे, ना उनके जूते खराब हुए। सोचिए, वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपकी हमेशा चिंता करता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसा होगा ये, कैसा होगा वो। यदि आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, परमेश्वर के पास आइए। वो आज आपके बोझ को आपकी जिंदगी से उतारना चाहता है। वो बोलता है, बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ। तो उसके पास आ जाइए उसके पास।
आज वो आपकी मदद करेगा। और जब आप इन घाटियों से होकर गुजरेंगे तो आप बहुत सारी आशीषों को पाएंगे, बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। सबसे पहली आशीष तो आप ये पाएंगे कि स्वर्ग में आपके लिए जो घर बन रहा है उसमें आप रहने पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आशीष है। कोई भी स्वर्ग नहीं चला जाता, वो जाता है जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करता है, वो जाता है जो पापों से अपना मन फिराता है और पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होता है और वो उसके हाथों को थाम कर उसके पीछे पीछे चलता और चलते चलते स्वर्ग में जो घर बन रहा है उस घर में पहुंच जाता है। तो वो घर आपको मिलने वाला है। उस घर की आशीष आपको मिलेगी जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय को जब आप देखेंगे, 22 अध्याय के 14 वर्ष को पढ़ेंगे, आप उसमें इस आशीष को पाएंगे। जब आप 21 अध्याय को पढ़ेंगे, आप 21 अध्याय में इस आशीष को पाएंगे। 21 अध्याय के जब आप 4 वचन तक पढ़ेंगे, 1 वचन से लेकर 4 वचन तक, आप इसी आशीष को पाएंगे कि परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष आज आपको देने जा रहा है। आप उसको पढ़िएगा, कितनी बड़ी आशीष है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 14 वर्ष को। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 21 वचन के 3 और 4 वर्ष को मैं पढ़ रही। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, या उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली सी बातें जाती रहेगी। इतनी बड़ी आशीष आज परमेश्वर आपको देना चाहता है कि आप ये आशीष को ले लो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये आशीष आपके लिए लिखी है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे तो आपके लिए दूसरी आशीष रखिए, अनंत जीवन की आशीष। अनंत जीवन की उस आशीष को पाएंगे जो उसमें लिखी हुई है। 15 और 16 वचन को पढ़िएगा, उसमें लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। ये आशीष आज आपके लिए वहां पर रखी है। परमेश्वर ने ये आशीष आज आपके लिए रखी है कि आपको वो ये आशीष देना चाहता है, अनंत जीवन की आशीष। और तीसरी आशीष, परमेश्वर आपको अपनी निज प्रजा बना देगा, आपको राजपदधारी याजकों का समाज बनाएगा। ये आशीष उसने आपके लिए रखी है। आप जब इस इस प्रकार की घाटियों से होकर गुजरेंगे, आप इन्हीं आशीषों को पाएंगे। क्या आप तैयार हैं उन घाटियों से गुजरने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो कोई भी तकलीफ आपकी जिंदगी में आए, बोलिए मेरा खुदा इस तकलीफ से बड़ा है। बोलिए मेरी समस्या बहुत छोटी है, परमेश्वर तो महान है, वो आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। उस पर विश्वास कीजिए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कुड़कुड़ाइए मत, दुखी मत होइए, ये मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि जब मैं इस घाटी से होकर गुजर रहा हूं, तूने मुझे थाम के रखा है, तूने मुझे मेरे हाथों को थाम के उस घाटी से मुझे आराम से सुरक्षा के घेरे में होकर लेके जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से उस आशीष को पाऊंगा जो आशीष तूने मेरे लिए रखे, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर सदा आपके साथ है। धन्यवाद दीजिए उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, उसका धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और यदि आप किसी परेशानी में हैं, किसी प्रकार के घाटियों से होकर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर को बोलिए प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपिए। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो उसने आपके लिए दुख उठाया कि आप खुशी और शांति को पा सके। आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज वो आपकी जिंदगी में आपसे बात करने के लिए उतरा है कि हे मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। चाहे कोई भी घाटी हो, मैं तुझे उस घाटी से पार लेके जाऊंगा,
मैं तुझे उस घाटी से पार लेके जाऊंगा। अपनी आंखों को बंद रखे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दे। हन्ना की तरह प्रार्थना कीजिए, दिल को खोलकर उसे पुकारिए और प्रार्थना कीजिए। अय्यूब की तरह विश्वास कीजिए और कहिए धन्य है प्रभु, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, वो महान है, वो धन्य है। उस पर विश्वास कीजिए। उस लहू बहने वाली स्त्री के समान की उसके वस्त्र की चोर को छू के भी मैं निराशा से निकल जाऊंगी, चंगाई को पालूंगी। विश्वास कीजिए उस पर, आंख बंद करके विश्वास कीजिए। स्तिफनुस के समान उसे देख नहीं पाएंगे आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना। ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमें हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा में संभाले रहते हैं प्रभु। आप हर पल, हर समय हमारे साथ होते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय जितने लोग फेसबुक लाइव में जुड़े, एक एक जन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जितने बीमार हैं इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए, चंगाई को पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाकर चंगाई दे दी है। आज हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन उस चंगाई को रिसीव करे और अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, आज उनसे प्रभु कह रहा है अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूं। आपने बोझ उस पर डाल दीजिए। जो बेरोजगार है, आज प्रभु आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी जगह पर कार्य क्षेत्र खोल रहा है, जहां पर आप कार्य करें और आशीष को पाए। ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद देते इन सब के लिए जो निसंतान है। आज उनकी कोख को, उनकी गोद को यीशु के नाम से आशीषित कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए समय हम एक बार फिर से आपके पास आते, धन्यवाद देते दाऊद के इस भजन के लिए, जिसके द्वारा हमने शांति को पाया है। हमने महसूस किया है हर पल, हर समय कि हमारा यीशु हमारे साथ है, उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में उसने हमारे लिए दी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा आज के वचन के लिए। निश्चित रूप से वचन आज हमारे किसी भाई बहन के लिए, उनके लिए प्रार्थना कर कि इस वचन के द्वारा वे आशीष को पा सके। महान परमेश्वर, धन्यवाद देती हूं, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।